वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, आप कोई टीचर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आप कोई जॉब करते हो, कहीं पर बिज़नेस करते हो, आप स्टूडेंट हो या आपका ताल्लुक़ इवन किसी भी शोबे से हो, कम्युनिकेशन और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर आप एक अच्छे शौहर साबित होना चाहते हैं, एक अच्छे बेटे साबित होना चाहते हैं, एक अच्छे वालिद साबित होना चाहते हैं, आप एक अच्छी वालदा, एक बेटी और एक अच्छी बीवी साबित होना चाहती हैं, इन तमाम रिश्तों को निभाने के लिए भी एक अच्छी कम्युनिकेशन का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो आप ना कि सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि अपनी डोमेस्टिक लाइफ में भी आपको कई हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। हर शख्स ये चाहता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर बनाए, क्योंकि हर शख्स ये जानता है कि इसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। हमने 2 घंटे की तवील वीडियो बनाने के बजाय इन 15 से 20 मिनट में हमने वो 10 बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे शेयर करने हैं कि जिनको सुनने और जिन पर अमल करने के बाद आप देखिएगा कि आपके स्टाइल में, आपकी पर्सनैलिटी में कितनी ज़्यादा ग्रूमिंग होती है और आप कितने अच्छे अंदाज से अपने अपने शोबों में जिनसे आप वाबस्ता हैं आप कामयाबियाँ हासिल करते हैं। तो आइए हम चलते हैं उन तमाम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ जो मेरी और आपकी हम सब की ज़रूरत है। स्किल नंबर 1, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि अल्फाजों का इस्तेमाल अपनी बात दूसरे को कन्वे करने के लिए, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए आप जिन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं आप उसको लिखकर यानी कि रिटन फॉर्म में भी करते हैं और बोलकर यानी कि आप इसको ओरली भी करते हैं। तो चाहे रिटन हो या ओरल हो, ये दोनों तरह की जो कम्युनिकेशंस होती हैं इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नंबर 2, प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये प्रेजेंटेशन स्किल भी आपके कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखिए कि कोई ऑथर है जिसने कोई बुक लिखी है, अब वो आपको अपनी बुक बाहर से दिखाकर आपको इम्प्रेस नहीं कर सकता, कन्विंस नहीं कर सकता कि वो एक अच्छी किताब उसने लिखी है। तो कोई भी ऑथर क्या करता है कि एक बेहतरीन से बेहतरीन टाइटल देने की कोशिश करता है अपनी किताब को, ताकि जब भी कोई पढ़ने वाला, कोई रीडर उसके टाइटल को देखे तो उसमें एक क्यूरियोसिटी पैदा हो कि आखिर इस बुक के अंदर क्या है। तो वो जो टाइटल के जरिए आपको उसने कम्युनिकेट किया है ये एक्चुअली उसके प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं कि उसने अच्छे अंदाज से अपनी बात या अपना मैसेज आप तक कन्वे कर दिया। बिल्कुल इसी तरह कोई शॉपकीपर है और वो कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो अपने साइन बोर्ड को इस तरह से मेंटेन करता है, इस तरह से प्रेजेंट करता है कि हर देखने वाला चाहता है कि मैं उसकी सर्विसेज अवेल करूं या मैं उसकी प्रोडक्ट्स अवेल करूं, यानी कि उसके अंदर भी प्रेजेंटेशन स्किल्स मौजूद हैं, क्योंकि उसने उस साइन बोर्ड के जरिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है या आपसे जो कम्युनिकेट किया है वो एक अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल्स के साथ किया है, क्योंकि उसका बोर्ड देखने के बाद हर कोई इंप्रेस होता है और कोशिश करता है कि वो उसको अप्रोच कर सके। एक आखिरी छोटी सी मिसाल कि अगर कोई अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को किसी को बयान करना चाहता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो अशार का सहारा लेता है, यानी कि अपनी बात को या अल्फाजों को वो एक अंदाज देता है, एक शायराना अंदाज देता है, यानी कि उसको इस अंदाज से प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि उसके इमोशंस या उसकी जो फीलिंग्स हैं वो सामने ट्रांसफ़र हो सकें या अच्छे अंदाज से वो कम्युनिकेट हो सकें। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत ज़्यादा बुनियादी किरदार अदा करता है। स्किल नंबर 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये वो स्किल है जिसके बारे में हम समझते हैं कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इस पर हम कोई तैयारी नहीं करते, इसको हम सीखने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि आज की रिसर्च ये बताती है नाज़रीन कि जब आप कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो 43% तक होता है, और जो आप नहीं कहते, जो आपने बोला नहीं होता, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका इम्पैक्ट 57% तक होता है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आखिर है क्या? जी, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपके बॉडी पोस्चर्स हैं, जेस्चर्स हैं, आपका आई कांटेक्ट है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। ये आप जब भी किसी से बात करते हैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक्टिव हो जाती हैं और आप जो इम्पैक्ट अपनी गुफ्तगू का छोड़ते हैं उसमें 57% किरदार जो है ये नॉन वर्बल का होता है और सिर्फ 43% किरदार उन अल्फाजों का होता है जो आप चूज़ करते हैं अपनी बात दूसरों को कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और मैं ज़िम्नन यहाँ पर आपसे एक बात भी शेयर करता चलूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब असहाब से गुफ्तगू फरमाते तो आपका आई कांटेक्ट इतना ज़बरदस्त होता कि हर सहाबी ये महसूस करता कि हुजूर गुफ्तगू करते हुए सबसे ज़्यादा उसे देख रहे हैं। तो ये शान है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये ज़िम्नन मैंने आपसे बात शेयर करना ज़रूरी समझा। तो आप अगर अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस करें, ऐसे लोगों को सुने कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट होता है, उनके बॉडी पोस्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, जेस्चर्स वो अच्छे देते हैं, उनका हैंड मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, उनका आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर आप उनको कॉपी करना शुरू करें या उनको देख देख कर आप एक्सरसाइज करना शुरू करें तो आप इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के स्किल को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। स्किल नंबर 4 है एक्टिव लिसनिंग। जी नाजरीन, ये एक्टिव लिसनिंग समझ लें 50% ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी कि अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो एक स्पीकर होता है और दूसरा लिसनर होता है, एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला होता है। याद रखिएगा कि आप कभी भी अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते जब तक कि आप एक अच्छे लिसनर नहीं हैं। अगर आप अच्छा सुनने वाले नहीं हैं तो आप अच्छी गुफ्तगू कभी नहीं कर सकते। आप जितने भी आज के कामयाब तरीन दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को उठाकर देख लें, वो अपनी हिस्ट्री ये भी बताते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा सुना है और बहुत ज़्यादा सुनने का नतीजा ये हुआ कि आज हम एक कामयाब तरीन बोलने वाले बन गए। तो आप भी अगर अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये हो नहीं सकता जब तक कि आप अपनी लिसनिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिव ना करें और बहुत ज़्यादा इसमें स्किलफुल ना हो जाएं। और अगर आप डिटेल्ड में लिसनिंग क्या चीज़ है, इसको कैसे सीखा जाता है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग का एक टॉपिक है, हमारा एक वीडियो है जिसका लिंक हम आपसे शेयर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी लिसनिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी कर सकते हैं। स्किल नंबर 5 है फीडबैक। जी नाजरीन, ये फीडबैक कौन सा स्किल है कम्युनिकेशन का, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हो और गुफ्तगू के दौरान क्या होता है, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके आई कांटेक्ट से आपको एक तरह का फीडबैक मिल रहा होता है कि आया कि वो शख्स आपकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा। इंतहाई बेवकूफ़ी की बात होगी अगर हम किसी से बात कर रहे हो लेकिन वो इधर उधर देख रहा हो, हमारी बात पर तवज्जो ना दे रहा हो, हम सवाल कुछ कर रहे हो, हमें जवाब कुछ दे रहा हो, इसका मतलब ही इज़ नॉट लिसनिंग टू यू एक्टिवली। और अगर आप ऐसे लिसनर को आपके सामने पाएं तो आपको चाहिए कि आप अपनी कम्युनिकेशन को उसी वक्त तर्क कर दें, क्योंकि आपके वक्त का ज़िया है और आप जो बात अपने उस दोस्त या साथी या उस जानने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, दरअसल वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये फीडबैक, और अगर आप पब्लिकली स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपको लोगों के फेसेस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी स्माइल, या अगर आपने कोई ताज्जुब की बात की और उनके चेहरे पर उनके फेशियल एक्सप्रेशंस आपने देखा कि उसमें कोई क्यूरियोसिटी नज़र नहीं आई, कोई सरप्राइज नज़र नहीं आया, आपको ऐसे जेस्चर्स नहीं मिल रहे, पोस्चर्स नहीं मिल रहे कि जो आपकी उस गुफ्तगू से, कम्युनिकेशन से रिलेट करते हो, तो समझ जाएं कि ये फीडबैक अच्छा नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या चाहिए कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इतना इंप्रूव करें कि जिस अंदाज से आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं, सामने सुनने वाला या सुनने वाले भी उसी अंदाज से आपको फीडबैक दे सकें। जब आप एक दिन ऐसा आए कि आप इस अंदाज से बात करना शुरू कर दें कि सामने वाला बिल्कुल एक्यूरेट आपकी उस बात जो आपने की है उसके मुताबिक आपको फीडबैक या एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज या पोस्चर्स, जेस्चर्स और फीडबैक ओवरऑल देना शुरू कर दे, तो आप समझ जाएं कि आप एक अच्छे स्पीकर बन चुके हैं। स्किल नंबर 6 है कॉन्फिडेंस। जी नाजरीन, हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्फिडेंस की बहुत कमी पाई जाती है। अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स लेते हैं, लेकिन जब बात कम्युनिकेशन की आती है, गुफ्तगू की आती है, स्पीकिंग स्किल्स की आती है, तो हम क्या देखते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और हर कोई ये चाहता है कि यार मैं जब बात करूं, ख़ास तौर पे पब्लिकली बात करूं, तो मुझ में नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात करूं। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा
परफेक्ट होनी चाहिए। आपने जो बात आपके जहन में है उसको कहने की, बोलने की, उसको स्पीकिंग में लाने की आपने बार बार प्रैक्टिस करके रखी हो, आपने एक्सरसाइजेस की हो, इवन मिरर के सामने खड़े होकर बार बार आपने उस बात को दोहराया हो। ये करने से ये होगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है जो एक आम तासुर पाया जाता है कि क्या हमें जब भी कोई बात कॉन्फिडेंस से कहनी होगी क्या हमें बार बार मिरर के सामने उसको रिपीट करना पड़ेगा? नहीं, ये एक पार्ट ऑफ लर्निंग है, बेसिक पार्ट ऑफ लर्निंग है। ये शुरू में आपको इब्तिदा में अगर इस तरह आपने करना शुरू किया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर ना आपको मिरर देखने की जरूरत होगी, ना आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। जो बात आपके दिमाग में होगी आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आप बहुत आसानी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी उस बात को आगे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इब्तिदा में आपको क्या करना है, थोड़ी कोशिश करनी है, एफर्ट्स करने कि आप क्या करें, जो भी गुफ्तगू आपने करनी है, जो चीज़ आपने कम्युनिकेट करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसकी आप प्रैक्टिस करें, उसको आप एक्सरसाइज करें। मिरर के सामने खड़े होकर कोई ऐसे दोस्त से आप मदद लें कि जिसके साथ बात करने में आपको कोई हेजिटेशन फील नहीं होती और आप प्रैक्टिस करते रहें। आप देखिएगा कि विद इन 1 मंथ आज जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया होगा। ये कॉन्फिडेंस अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में ऐसी आपको ओकेजन्स आ सकते हैं, ऐसे मौके आ सकते हैं कि जहां पर आपको नाकामी का सामना करना पड़े या इवन शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कॉन्फिडेंस आपके पास हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी आप सीखें, जो कुछ भी आप पढ़ें, वो पूरे एतमाद के साथ पढ़ें, अच्छे अंदाज से उसको सीखें और उसको प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें। आप देखिएगा कि ये कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आपके इन स्पीकिंग स्किल्स में जगह ले लेगा और आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेट करने वाले बन जाएंगे। स्किल नंबर 7 है रिस्पेक्ट। आम तौर पर लोग कम्युनिकेशन में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। क्यों? उनकी कम्युनिकेशन में रिस्पेक्ट का एलिमेंट पाया नहीं जाता। जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनके अंदाज में एक बदतमीजी होती है, एक सख्ती होती है, जिसकी वजह से वो एक अच्छी बात भी दूसरे को अच्छे अंदाज से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एक बात जो आसानी से वो किसी को समझा सकते थे, अगर रिस्पेक्ट का एलिमेंट उनकी गुफ्तगू में नहीं है तो वो बात समझा नहीं सकते। और दूसरा एक अखलाकी पहलू भी इसमें है कि आप जितने अखलाक के साथ, जितने रिस्पेक्ट के साथ, जितने अच्छे अंदाज से अपनी बात किसी से कहेंगे, अगर हो सकता है जो आप बात उससे कर रहे हो वो उससे एग्री ना करता हो, लेकिन कम से कम वो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा, बल्कि आपकी बात को अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा। तो इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल कम्युनिकेटर तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इस रिस्पेक्ट वाले एलिमेंट को कभी भी मिस ना करें। तो फिर आप देखिएगा आपकी कम्युनिकेशन में कितना निखार पैदा होता है। स्किल नंबर 8 है क्लैरिटी। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में इस क्लैरिटी का एलिमेंट या स्किल मौजूद नहीं है तो आप बहुत सारे सुनने वालों को कंफ्यूज छोड़ सकते हैं। जब भी आप गुफ्तगू करें आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी बात में या जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये बैठे बैठे किसी से आप गुफ्तगू करें और उससे कहें कि कल मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर आकर आप फुल स्टॉप लगा दें, तो 2 सवाल यहाँ पर उठेंगे जो सुनने वाले को कंफ्यूज करेंगे। आपने कहा कि कल मैं वहाँ जाऊँगा, तो कल आप कहाँ जाएंगे ये आपने नहीं बताया, और कल आप किस वक्त जाएंगे ये भी आपने नहीं बताया, और इवन तीसरा सवाल भी हो सकता है कि आप क्यों वहाँ पर जाएंगे। तो आप जब भी किसी से, ये मैंने आपको आसान मिसाल इसलिए दी है कि आपको पूरा मुद्दा समझ में आ जाए कि क्लैरिटी आपके जुमलों में, आपकी गुफ्तगू में, कम्युनिकेशन में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, चाहे आप पब्लिकली स्पीकिंग करें या आप 1-to-1 किसी से इंडिविजुअल बातचीत करें, आपकी बात में बहुत क्लैरिटी, शफाफियत होनी चाहिए। किसी किस्म का कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ना हो, इनकम्प्लीट सेंटेंस ना हो और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ना हो। तो फिर आप देखिएगा कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर साबित हो सकते हैं। स्किल नंबर 9 है ऑनेस्टी। जी, ईमानदारी। अगर आपकी कम्युनिकेशन में, बातचीत में, गुफ्तगू में ईमानदारी मौजूद नहीं है तो आप बहुत अच्छे बोलने वाले हों, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, सब चीज़ें, जो अल्फाज का आप चुनाव करें वो बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपनी बात किसी से नहीं कर रहे तो फिर ये सारे के सारे स्किल्स बेकार हो जाते हैं। इसीलिए ऑनेस्टी को इन कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई है कि अगर इसके बगैर आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन
भी जाएं तो आप लोगों में कभी अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ सकते। तो ऑनेस्टी ऐसी चीज़ है, यानी कि यूं कहें कि जब भी आप गुफ्तगू करें सच बोलें, जब भी आप गुफ्तगू करें तो जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं आप उसकी तहकीक कर लें, रिसर्च कर लें कि आया जो बात आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं वो मुसद्दिका या वो बात पहले से कंफर्म है या नहीं है, या कि आपके जो दिमाग में या ज़बान पर आ रहा है आप उसको बोले जा रहे हैं। ऐसी गुफ्तगू करने वाले वक्ती तौर पर तो लोगों को शायद मुतासिर कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे सही हक़ाइक़ या इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास पहुंचती है तो आपका जो इंप्रेशन उन लोगों की नज़र में पड़ता है वो इंतहाई बुरा होता है। स्किल नंबर 10 है फ्रेंडलीनेस। जी, आपका अंदाज दोस्ताना होना चाहिए जब आप किसी से कम्युनिकेट करें। आप यकीन करें, मैंने अक्सर ऐसी माओं को देखा कि अगर वो फ्रेंडलीनेस के साथ दोस्ताना अंदाज में अपने बच्चों से गुफ्तगू करें तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से उनकी तरबियत करते हैं। मैंने ऐसे टीचर्स को देखा है कि जब वो अपने स्टूडेंट से बात करें और थोड़ी उसमें फ्रेंडली, और देखें याद रखिएगा फ्रेंडलीनेस में और किसी बच्चे को फ्री करने में ये बड़ा फ़र्क होता है। फ्रेंडलीनेस का मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी बच्चे की नज़र में वैसी ही रहनी चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट वैसी ही रहनी चाहिए, लेकिन जब आप उससे गुफ्तगू करें तो बच्चे को ये महसूस हो कि कोई शफ़क़त के साथ मुझसे बात कर रहा है, मोहब्बत के साथ मुझसे मुखातिब हो रहा है, मुझे कोई बात अच्छे अंदाज से मेरे अपने भले के लिए समझा रहा है। अगर आपकी गुफ्तगू में ये फ्रेंडलीनेस ना हो तो आप एक ताजिर होकर अपने क्लाइंट कस्टमर को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, एक टीचर होकर अपने स्टूडेंट को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इवन एक माँ होकर अपने बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते अगर आपकी गुफ्तगू में ये फ्रेंडलीनेस ना हो। जिन लोगों की गुफ्तगू में या अंदाज में कड़वाहट होती है, आप यकीन करें वो बहुत स्किलफुल होने के बावजूद अगर उनके अंदाज़े गुफ्तगू के अंदर कड़वाहट है और वो फ्रेंडलीनेस नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको अपनी फील्ड्स या शोबाजात में नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। तो अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गुफ्तगू में फ्रेंडलीनेस का ये स्किल सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत दूरस नताइज इसके हासिल होंगे। इस वीडियो के इख्तिताम से पहले बहुत मुख्तसर अंदाज में ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं यहाँ पर बैठकर आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करूं और वो ताजदारे मदीना के जिनके गुफ्तगू के एग्जाम्पल्स ऐसे सेट कर दिए गए कि क़यामत तक अगर कोई बहुत बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना चाहता है और वो उनकी तालीमात से रोशनी हासिल ना करे, उनके सिखाए हुए स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर कर वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर ना बने, तो ये उसकी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुफ्तगू फरमाते तो अपनी गुफ्तगू को बार बार दोहराते ताकि सुनने वालों को अच्छे अंदाज से समझ में आ जाए। इसी तरह जैसे मैंने इस वीडियो के वस्त में आपसे कहा कि जब आप गुफ्तगू करते तो असहाब को यूं महसूस होता कि हुजूर सबसे ज़्यादा तवज्जो से हमें देख रहे हैं। जब आप गुफ्तगू करते तो आप अपने हाथों से इशारे भी करते ताकि आपकी बात अच्छे अंदाज में समझ में आ जाए। और ये तमाम औसाफ, ये तमाम अखलाकियात हमें ये दर्ज देते हैं कि अगर हम अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू के जो अंदाज़ हमें सिखाए वो हमें ज़रूर सीखने चाहिए, क्योंकि बकौल शायर वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करते हुए उनकी गुफ्तगू की तारीफ़ और तौसीफ़ करते हुए कहता है कि गुफ्तार लाजवाब है, किरदार बेनज़ीर, हामी सितम ज़दों का, यतीमों का दस्तगीर, हल्का बगोश उसके हैं, क्या शाह क्या फ़कीर, इंसान रह सकेगा ना इंसान का असीर, क्यों भूखा रहेगा खुद वो जहां को खिलाएगा, वो नूर जुल्मतों को उजाले बनाएगा, अर्ज़ो समा बने हैं उसी नूर के तुफैल, तारे चमक रहे हैं उसी नूर के तुफैल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुमैर अहमद को दीजिए इजाज़त। और अगर आपको ये वीडियो कम्युनिकेशन पर बनाई गई है वीडियो पसंद आई हो तो अच्छे कमेंट्स भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Subscribe this channel. Keep watching The Motivator and be motivated.